साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। शाम 7:15 पर मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इससे पहले देखिए, मोदी सरकार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में किन किन के नाम शामिल है वो भी हम आपको बता देते हैं। अमित शाह ये फिर एक बार मंत्री बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह, साथ ही एस जयशंकर का भी नाम इसमें शामिल है। निर्मला सीतारमण भी बनेंगी मंत्री। इसके अलावा आपको बता दें कि एक सरप्राइजिंग नाम भी सामने आया है, जिनका नाम है जेपी नड्डा, जो बीजेपी के इस वक्त अध्यक्ष हैं। उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर एक बार मंत्री पद की शपथ लेते आपको नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम इसमें शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की है। गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव बनेंगे मंत्री। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह का भी नाम तय हो चुका है। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, रामदास आठवले को इस बार फिर से मौका मिला है। इस मंत्रिमंडल में 68 से ज्यादा मंत्री बनाए जाएंगे। तस्वीरें हम आपके समक्ष रख चुके हैं। देखिए किन्हें किन्हें मंत्री पद मिल सकता है। आज शाम कौन कौन शपथ लेंगे, उन सभी के नाम आपके सामने। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ग्रहण से पहले अपने सभी भावी मंत्रियों से मुलाकात करते हुए उन्हें बड़ा संदेश दिया है। चाय पे चर्चा हुई और इस चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी संभावित मंत्रियों को अपनी सरकार का एजेंडा समझा दिया है। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज सभी को यह बता दिया है कि सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रालय संभालते ही आप सभी को काम पर जुट जाना है। और चलिए, इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ और साथ ही तरुण शर्मा। अनुवेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि इस मंत्री आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इसमें कई बड़े नाम फिर एक बार शामिल होने जा रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं। इसके अलावा नए चेहरों को भी इस बार मौका मिलने जा रहा है। कुछ चेहरों के टिकट काटे गए हैं तो कुछ लोग रिपीट करने जा रहे हैं। बताएं कौन कौन है। देखिए, सबसे पहले तो आज शाम को 7:30 बजे 7:15 से शपथ समारोह जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। वहीं पे मोदी जी तीसरी बार 2014 के बाद 2019 और अब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसी के साथ साथ इस कैबिनेट जो एनडीए 3.0 है, इस कैबिनेट में अगर आप देखें तो कई बड़े चेहरे हैं। अगर आप देखें तो अमित शाह को दूसरी बार इस बार मंत्री बनाया जा रहा है। वहीं पे राजनाथ सिंह तीसरी बार मंत्री बनेंगे मोदी के कैबिनेट में। वहीं पे बड़े नाम निर्मला सीतारमण का आप देख सकते हैं, जो पिछले बार फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। वहीं अमित शाह जो थे वो होम मिनिस्टर थे। वहीं पे एक सरप्राइजिंग नाम अगर आप देखें तो जेपी नड्डा का आता है। जेपी नड्डा मोदी 1.0 में वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद आपने उनको बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हुए देखा। वहीं पे उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है। एनडीए इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखना होगा, जो बड़े नाम थे जो मोदी 1.0 में और मोदी 2.0 में शामिल थे, वो इस बार शामिल नहीं है। अगर मैं तरुण के पास आऊं तो किस तरीके से, वो कौन से बड़े नाम है तरुण जो इस बार मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ा नाम अनुराग ठाकुर है, जो जीते भी, जिन्होंने कई सीटें जितवाई भी। आप देखें राजपूत फैक्टर, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जितेंद्र सिंह की सीट हो, वहां पे जाके उन्होंने कैंपेनिंग करी, यूपी में जाके उन्होंने कैंपेनिंग करी, लेकिन उनको कैबिनेट में नहीं रखा गया। दूसरा नाम लोग कयास लगा रहे थे कि स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद मंत्रिपरिषद मिलेगा। वो आज मोदी जी ने साफ कर दिया है, जो जीतेगा वही कैबिनेट पाएगा। लेकिन एक जो नाम सरप्राइजिंग है, या जो बार बार मीडिया जिस नाम को उठा रहा था, वो था अन्नामलाई। अन्नामलाई ने भी साफ कर दिया है कि वो मोदी 3.0 के पार्ट नहीं होंगे। एक बड़ा रोल उनकी तरफ देखा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको कैबिनेट दिया जाए, लेकिन वो भी कैबिनेट के पार्ट नहीं है। हालांकि वो भी अपनी सीट से जीते नहीं थे। लेकिन एक नाम जो सरप्राइजिंग है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी 3.0 में 2 सरदार मंत्री होंगे। एक तरफ हरदीप सिंह पुरी को भी
भी चाय पे बुलाया गया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको भी मंत्रिपरिषद वापस मिलेगा। और दूसरा, लुधियाना से जो बीजेपी की सीट से लड़े लेकिन जीते नहीं, बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पंजाब के, उनके ग्रैंडसन पोते हैं नवनीत बिट्टू, उनको भी चाय पे बुलाया गया। तो एक बड़ा नाम। अन्वेष, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये सरकार या ये कहें कि जो 3.0 है, ये आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी देखा गया है। आपकी जातीय समीकरण भी इस पूरे मंत्रिमंडल में साजने की कोशिश की गई है। यदि आप राजस्थान से यदि हम शुरुआत करते हैं, राजस्थान में देखिए आप जाट भागीरथ चौधरी जिनको आपने मंत्री बना दिया, अर्जुन राम मेघवाल जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको आपने मंत्री बना दिया। तीसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजपूत समाज से आते हैं उनको आपने मंत्री बना दिया। ब्राह्मण आपने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर बना रखा है। तो वो चारों कास्ट आपने मेनली इसमें कैटर कर ली। अब हम मध्य प्रदेश आते हैं। शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते, उनको एक बड़ा पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद है। और जो मैं बात परफॉर्मेंस की कर रहा हूँ, जयशंकर वापिस उनको चाय पे बुलाया गया। उम्मीद की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो वापस उनको मिल सकता है। काफी अच्छा काम भी उन्होंने किया है। आप पिछली बार देखिए, एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जयशंकर को अचानक बुलाना। शपथ समारोह में सब लोगों ने देखा कि पुराने फॉरेन सेक्रेटरी शपथ समारोह में पहुंच रहे, तो उनको बुलाना कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्वियसली बड़ा नाम है, लोग भी चाहते हैं कि वो बने रहे। किस तरीके से माहौल रहेगा जयशंकर को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पिछली बार जब वो आए सरप्राइजिंग रखा गया, लेकिन आप इस बार देखिए कि अभी तक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं देखने को मिला कि सुन पा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे, अनुवेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर ना सबसे ज्यादा मंत्री पद अगर हम देखें तो बिहार को गए हैं और बिहार ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो सवाल है वो तरुण जी से है। बिहार को बेहद ज्यादा महत्व दिया गया है। मेरे ख्याल से 5 से 6 मंत्री पद वहां जा रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव कीजिएगा। बिहार की तरफ कैसे देखा जा रहा है? जी देखिए, बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनडीए घटक दल में अगर आप देखें तो 2 ऐसे बड़े पार्टीज हैं, चाहे वो एलजेपी रामविलास पासवान हो, चाहे जेडीयू हो। 2 एनडीए 3.0 में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वहीं भी जितेंद्र राम मांझी आ जाते हैं जो एक बड़ा पार्ट है। तो एनडीए को समेट के रखने के लिए यहाँ पे बिहार में बड़े मंत्री पद दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं तरुण जी से पूछूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान का इस बार का परफॉर्मेंस रहा है, 5 सीटों पर लड़ने का मौका दिया गया, 5 सीट वो जीते, तो कहीं ना कहीं एक लंबा पेशेंस उन्होंने दिखाया। पिछली बार जिस तरीके से वो मंत्री पद उनके पिताजी के बाद उनको नहीं मिला, उनके चाचा के पास चला गया। उसके बाद अगर आप देखें तो चिराग पासवान का जो फ्रूट, व्हेन यू वेट फॉर ए फ्रूट इट्स स्वीटर, वो वाला जो कहावत कही जाती है, उस तरीके से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मीठा फल मिल रहा है इस बार। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि चिराग पासवान के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अभी तक किसी भी पार्टी का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 5 पे लड़े, 5 पे जीते, और 5 में भी अब आपने ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए, आप जो दे दें वो सही। आप यदि जो संसदीय दल की, पासवान का ये कहना था कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। हाँ, मोदी जी का हनुमान हूँ। जिस तरीके से उन्होंने संसदीय दल की जो बैठक हुई एनडीए की, उसमें जिस तरीके से मोदी जी ने उनको हक किया, तो देखिए एक तरफ उनको पता है कि हमें एक कैबिनेट मंत्री तो हम उम्मीद कर रहे हैं और उनको मिल भी रहा है, लेकिन अब उनको ये है कि उनको अपने आप उनकी पार्टी को अपने आप को रिवाइव करना है। एंड अब बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, बिहार के उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। तो उसको देखते हुए वो धैर्य रखते, जिस तरीके से आपने कहा पेशेंस उन्होंने रखी, और अब पेशेंस का ही फल उनको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिराग पासवान के पास रहेगी। और अब वो अपने रिलेशन नीतीश कुमार से भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था बिहार के जो विधानसभा चुनाव थे, तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक तरीके से एनडीए के घटक दल थे, लेकिन अलग अलग धुरी पे काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब वो चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार से मिलकर आए, तो एक बिहार को पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र से एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा कि अजीत गुट की जो एनसीपी है उसको कोई मंत्री पद नहीं मिला। तो अब अजीत